शक्तिशाली अभिनेत्री के रूप में पहचान बनाने वाली दीपिका पादुकोण एक अंग्रेजी अखबार के ट्विटर पोस्ट पर भड़क गई हैं। दीपिका ने उन्हें करारा जवाब भी दिया है। अंग्रेजी अखबार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दीपिका का एक वीडियो और उसके साथ एक ट्वीट पोस्ट किया था। क्या था दीपिका को भड़काने वाला पोस्ट और किस तरह से दीपिका ने दिया उसका जवाब, किस तरह से दीपिका के मुद्दे पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर मच गई है हलचल, देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, मैं एक महिला हूँ और मेरे पास ब्रेस्ट और क्लीवेज है। आपको कोई प्रॉब्लम? ये गुस्सा है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण यानी बॉलीवुड की सुपरस्टार, देश के सबसे मशहूर पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी। बैडमिंटन कोर्ट से बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में कदम रखने के बावजूद दीपिका अलग सोच और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। किरदार की मांग पर उन्होंने रुपैले पर्दे पर हर तरह की भूमिका निभाई, लेकिन जब उनके शरीर को लेकर टिप्पणियां की जाने लगी तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधने की बजाय दो टूक जवाब देना मुनासिब समझा। ये मामला रविवार का है। एक अंग्रेजी अखबार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दीपिका का एक वीडियो पोस्ट किया और उसके नीचे लिखा, ओ माय गॉड, दीपिका पादुकोण क्लीवेज शो। दरअसल अखबार ने दीपिका के क्लीवेज पर फोकस करके खबर बनाई थी और उसको ट्विटर पर शेयर किया था। दीपिका 1 साल पहले अनीता श्रॉफ अर्जानिया की डिजाइन की गई लो कट ड्रेस पहनकर चेन्नई एक्सप्रेस के ट्रेलर के लिए पहुंची थी और वहीं पर दीपिका के क्लीवेज की ये तस्वीरें क्लिक की गई थी। ग्लैमर की दुनिया की दूसरी हस्तियों की इस पर कुछ और प्रतिक्रिया हो सकती थी, लेकिन दीपिका ने उस भीड़ से खुद को अलग करते हुए ट्वीट पर ऐतराज जताया। इस वीडियो पर दीपिका की प्रतिक्रिया थी, जी हाँ, मैं एक महिला हूँ और मेरे पास ब्रेस्ट और क्लीवेज है। आपको कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अंग्रेजी अखबार ने दीपिका के इस गुस्से पर जवाब में ट्वीट कर सफाई दी। दीपिका, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी को इस बात का पता चले। इसके बाद दीपिका ने फिर ट्वीट किया। इसमें दीपिका के गुस्से को महसूस किया जा सकता था। दीपिका ने लिखा, जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप महिलाओं के विकास की बात कैसे कर सकते हैं? कुछ ही देर में दीपिका का मुद्दा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गया। कई लोग दीपिका पादुकोण के समर्थन में सामने आ गए। ट्विटर पर इसके बाद से #I stand with दीपिका पादुकोण ट्रेंड करने लगा और कई हस्तियों ने खुलकर दीपिका पादुकोण का समर्थन किया। फिल्मी दुनिया के करण जौहर, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी दीपिका के समर्थन में ट्वीट किए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए, दीपिका का संबंध चकाचौंध की दुनिया से भी बता दे और ग्लैमर की दुनिया में काम करने वालों को लेकर एक आम धारणा है, उनके बारे में कुछ भी बोल दीजिए, सब चलेगा। लेकिन दीपिका ने इस परिपाटी पर ब्रेक लगा दिया है। दीपिका की चुप्पी तोड़ने पर कई दिग्गजों ने भी खामोशी तोड़ी है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वकील बरनाली बसक हमारे साथ हैं, पत्रकार मनीषा हैं, खाप समर्थक सत्यपाल चौधरी हैं। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ अभिनेत्री शिवानी वजीर जुड़ रही हैं और NGO ब्रेक थ्रू की ऑपरेशन हेड सोनाली खान हमारे साथ मौजूद है। सतपाल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अक्सर मर्दों की तरफ से इस तरह की नजरें जब होती हैं तब बहुत कैजुअली इस चीज को लिया जाता है। ये बताइए कि महिला के कपड़ों को उसके कैरेक्टर से क्यों जज किया जाता है, क्यों लूज टॉक शुरू हो जाती है? ये तो उन्हें जरूरत क्या थी इस तरह के भड़काऊ कपड़े दिखाने की और अंग प्रदर्शन करने की? वो जो कह रही है कि महिला का वही तो बात सतपाल जी कह रही हूँ कि कपड़ों का आप कैरेक्टर से क्यों जज कर लेते हैं? नहीं, और फिर अंग प्रदर्शन की जरूरत क्या है? फिर उसके शालीन ड्रेस पहन के शालीन बात करें, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो जिस तरह से वो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कह रहा हूँ ये महिला का बाजारीकरण, सशक्तिकरण है ही नहीं। और फिर सारी महिलाएं चिल्लाएंगे कि साहब हमारे खिलाफ जो इस तरह की कमोडिटी समझा जाता है, खुद कमोडिटी बनती है वो फिल्म में जाके और टीवी सीरियल में जाके, और उसके बाद बोलती है कि हमें कमोडिटी समझा जा रहा है। जब आप अपने आप को कमोडिटी साबित करने पर तुली हुई हो, अपने आप को, अपने शरीर को प्रदर्शित कर रहे हो, उस पर लोग यदि कमेंट करते हैं तो फिर आपत्ति क्यों होती है? नहीं, ये बताइए, ये तो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है। अक्सर इस तरह की बातें कही। आपने अजंता लोरा आप गए होंगे, वहां जाकर आपने देखा होगा, इसका मतलब उस पर भी फिर कमेंट करना चाहिए। होते हैं कमेंट उस पर भी तो फिर तो हमारी संस्कृति पर ये सवाल उठ रहा है। ये सब शुरू से हुई है। हाँ, नहीं, वो अब संस्कृति है, वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उसको कब सही माना लोगों ने? उसको कभी सही नहीं माना। ठीक है, शिवानी वजीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शिवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
इस तरह की जब बातें उठती हैं, एक सस्ती लोकप्रियता की भी बात आती है यहाँ पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक औरत को लेकर, एक एक्ट्रेस को लेकर बहुत ही कैजुअल सा एटीट्यूड की कुछ भी बोल दीजिए और उसके बाद वापस से एक ट्वीट आता है कि भाई हमने तो आपकी तारीफ की थी। ये कैसा तरीका है तारीफ करने का? सतपाल जी ने एक बात कही कि सबसे पहली उन्होंने ये बात की कि अगर अभिनेत्री हैं और इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं तो उसका रिएक्शन उन्होंने सहना ही पड़ेगा। अब मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि जो पत्रिका है जिसने इसके बारे में छापा है, क्या वो भी इसी तरह की पत्रिका है जो औरतों के बारे में इस तरह से गौर फरमाती है कि देखिए, जरा देखिए, सामने जो है उस पे नहीं, जरा गौर से देखिए उस तरफ जहां पे आपको लगेगा कुछ अलग अंदाज से। इज इट अ पोर्नोग्राफिक मैगजीन? इट्स अ न्यूज़पेपर। इट्स इम्पोर्टेंट आप लोगों को खबरें दो, ये नहीं कि उनका ध्यान एक ऐसे दिशा में लो जहां पर उनका दिमाग किसी अलग तरीके से देखे। तो मैं मानती हूँ, ठीक है, मान लीजिए फिल्म में अगर उनको पहनने की क्या जरूरत थी, फिल्म देख के लोग जो सोचे वो सोचे, लेकिन अखबार में इस तरह से छापने की क्या जरूरत थी? नहीं, उन्होंने पब्लिसिटी के लिए तो किया है, और उसको यदि कोई पब्लिसिटी दे रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? उन्होंने पब्लिसिटी के लिए नहीं खिंचाया क्या? वो बंद कमरे के लिए खिंचाया है, अपने आप देखने के लिए, किसी रजाई के अंदर बैठने के लिए, बैठ के देखने के लिए नहीं खिंचाया। स्टैंड ले रहे हैं जी सतपाल जी। मैं इस वक्त साड़ी पहनी हूँ, बिंदी पहनी हूँ, बाल लंबे से खुले से हैं, तो आप मुझसे जोर से क्यों बात कर रहे हैं? जाहिर है अगर मैं इस तरह से कपड़े पहनी हूँ तो फिर आपको पूरी विनम्रता से, पूरी इज्जत से मुझसे बात करनी चाहिए। इज्जत से और सम्मान से बात कर रहा हूँ, मैं महिला सम्मान की बात कर रहा हूँ। आप देखिए ना, मैं महिला सम्मान की बात कर रहा हूँ। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि महिला का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान का सम्मान उनके कपड़ों से नहीं होता, उसका बाजारीकरण ना हो, उसको वस्तु ना समझा जाए। मैं इसी बात की तारीफ कर, इसी बात की मेरी तरफदारी कर बेटिया रहा हूं। और आपको भी करनी चाहिए, स्टडीज का पेपर था, आपको भी करनी चाहिए। देखिए, दीपिका पादुकोण ने जो फोटो शूट कराया है, वो फोटो पब्लिसिटी के लिए तो पेपर के बारे में बताना चाहती हूँ। उसमें एक पूरा चैप्टर था डिस्क्रिमिनेशन पर, और डिस्क्रिमिनेशन का वजूद इस मतलब का आधार ये है कि लोग स्टीरियोटाइप्स पे विश्वास करते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं उन पे। मतलब पहले से ही वो निश्चय कर देते हैं कि अगर किसी औरत ने किसी तरह के कपड़े पहने तो जाहिर है उसके तौर तरीके भी उसी प्रकार के होंगे। इस तरह के स्टीरियोटाइप सिर्फ पहन सहन में नहीं, बल्कि हमारे देश में कई क्षेत्र में पिछड़ी सोच लाते हैं। बिल्कुल, मैं मनीषा को इंक्लूड करना चाहूंगी इस बहस में। मनीषा, आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि महिला के शरीर को एक उपभोक्ता सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कई बार? देखिए, पहली बार सामग्री किसने बनाया ये इम्पोर्टेंट है। मेरा हमेशा से मानना है ये पुरुष होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो सामग्री है। दूसरी बात, जो सतपाल जी बात कर रहे हैं, सतपाल जी ये बताएं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर ढकने वाली औरतें भी अपने दुपट्टे को पीछे डालती हैं, सामने का पोर्शन पूरा खुला होता है, सामने नहीं कुछ भी ढका जाता है। तीसरी बात, ये बात सच है कि दीपिका पादुकोण ने इसीलिए शूट कराया, लेकिन कोई पुरुष ये नहीं बताएगा आप कैसे कपड़े पहने, आप कैसे निकले, क्या करें, बिल्कुल भी नहीं। अगर नवजोत आपको याद हो तो कुछ समय पहले एक मौलवी ने कहा था, फतवा जारी किया था औरतों के खिलाफ कि वो क्योंकि क्लीवेज दिखाती हैं इसलिए खुदा नाराज हो जाता है और इसलिए जलजले आते हैं। ये पुरुषवादी मेंटेलिटी है। आप ही झांक कर देखते हैं, आप ही जाते हैं, सिनेमा का टिकट आप लेते हैं, आप फ्लॉप करिए ना ऐसी फिल्मों को। आप फ्लॉप कर देंगे तो ऑब्वियस है कि वो अगली बार दूसरी हीरोइन ऐसा नहीं करेगी। देखने आप जाते हैं, वस्तु आप बनाते हैं और आप बताएंगे या कोई मीडिया हाउस बताएगा। दूसरी बात नवजोत, ऐसा है ये पश्चिम में है इस तरह की पत्रकारिता कि वहां बड़े बड़े अखबार या मैगजीन सिर्फ इसी पे बिकते हैं कि साइड बूब्स दिख रहे हैं, उन्होंने बूब जॉब कराया, उन्होंने ये कराया, और उसकी फोटो लगाते हैं पहले की और आज की, और उसको कंपैरिजन करके अखबार बेच रहे हैं और उनके लाखों में अखबार बिकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते। करा क्यों रही है? हमारे तो यही तो आपत्ति है। आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? आप मौका क्यों दे रहे हैं? दिखा क्यों रहे हो? ये प्रकृति ने हमें बनाया है। आप दिखाओगे, पुरुष से मना करोगे तो देखना मत। आपने नहीं दिखाने के लिए तो आप दिखा रहे हो, दूसरे को मना कर रहे हो। देखो जी, दिखा रहे हैं हम, लेकिन देखने मत। ऐसे बने हुए हैं, हमें नेचर ने बनाया है। ये क्या मतलब हुआ? आप मत देखिए ना, आप वो फिल्म मत देखिए, आप मत देखिए, आप अपने मुंह ढकिए, आप मुंह ढकिए अपने और अपने घरों में बैठिए। आप दिखाना चाह रहे हो, आप वैसा करके अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट करते हो, और फिर जब अटेंशन होती है, उस पर प्रतिक्रिया होती है, तो आपको आपत्ति होती है। आप फिल्म मत
देखो, आप वहाँ जाओ मत। मैं आप बनाओ मत, आप हम कह रहे पोस्टर मत लगाओ। हम कह रहे हैं आप बनाओ ना। सारे लड़कों के कमरों में ये पोस्टर्स लगे होते हैं, लड़कों के कमरे में, लड़कियों के कमरे आप में नहीं। लगवाना चाहती हो, रोकिए उन्हें जाके वो ना। चाहती है लगवाना आप- कि लड़के हाँ, लगाए। तो वो आप इस लगा तरह- क्यों रहे हैं? इस तरह- आप मार्केट क्यों दे रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, आपको आपत्ति मार्केट क्या है? जब बना रहे हैं, आप इसलिए जो मार्केट चाह है। रहे हो वो कर रहे हैं लोग, तो फिर आप आपत्ति पर्दा क्यों? करिए, आप मत देखिए उन चीजों को, आप उन चीजों हम की तो marketing देखेंगे जी, मत कोई करिए। दिखाएगा तो हम तो देखेंगे कोई आप दिखाएगा। देखेंगे और फिर आप बताएंगे कि हम चीज है, चीज आप हैं। हम अरे क्यों जब चीज आप हुए? दिखा रहे हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी कैसे नहीं गलती है? क्यों आप मत दिखाइए ना, हम यहाँ वही तो कह रहे मैं हैं। आपको क्या कह रही हूँ? हम वही कह रहे हैं कि आप ना दिखाइए, हम आप तो नेचुरल बने हुए हैं, ये नेचर है, नेचर ठीक है, नेचर है तो उस पर टिप्पणी होगी। खजुराहो ठीक है। खजुराहो की बात ठीक है, है। पुरुष भी फिर- जाते हैं ना उन फिर- मंदिरों फिर- में, वहाँ सिर्फ औरतें नहीं जाती फिर है उस ना। पर टिप्पणी फिर हाँ ठीक है सतपाल जी, पूजा सतपाल जी, ठीक टिप्पणी है। पे फिर आपत्ति मत करो। मनीषा एक मिनट, बरनाली में आपसे जानना चाहूंगी, क्या एक वस्तु समझा जा रहा है औरत के शरीर को, और क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट नहीं है? जिस तरीके से अखबार ने एक वर्ड वहां पर बकायदा ये लिखा है कि दीपिका पादुकोण की क्लीवेज, ये लिखने का मतलब क्या है? तमाम तस्वीरें हम देखते हैं अखबारों में छपती हैं, मैगजीन्स में छपती हैं, फिल्म के पोस्टर्स होते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं किया जाता। देखिए, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली डेफेमेटरी, और इसमें एक्शन भी लिया जा सकता है कि मेरे को लगता है डेफेमेटरी है, बिकॉज कोई भी किसी का भी राइट नहीं बनता कि कुछ भी उठा के लिख दें। और ये अखबार है कि एक न्यूज़पेपर है जो छापा है इस चीज़ को, तो उनको केयरफुल होना चाहिए, उनको क्या छापना चाहिए और क्या नहीं छापना चाहिए। जहाँ पे वो कोई भी मतलब डेफेमेटरी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे या पास करेंगे तो उसका एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। आप कैसे ड्रेस करते, कैसे नहीं ड्रेस करते, ये आपकी निजी मामला है, इसमें किसी को कहने का कुछ हक नहीं बनता है, डेफिनेटली नॉट इन अ डेरोगेटरी मैनर। तो ये मैं ये कहूंगी। सोनाली खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोनाली, क्या स्टैंड है आपका, आप क्या कहना चाहेंगी? दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी। एक तो हमें कहीं पर हम ये भूल रहे हैं कि दीपिका ने यहाँ पे अपना स्टैंड प्रेजेंट किया है। शी हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस न्यूज रिपोर्ट, दिस ट्विटर फीड, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। हम ये पहले कोई भी स्टैंड लेने के पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। उनको ये शी हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस, बेस्ड ऑन दैट हम लोग को समझना पड़ेगा उसका उनका अधिकार है कि ऑब्जेक्ट करे। जिस तरह उन पे कमेंट हुआ है, उनका अधिकार है वो किस तरह क्या पहनेंगी, किस तरह अपने को प्रेजेंट करेंगी। तो अगर उसका उल्लंघन हो तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल कर सकती है, और वो उनका अधिकार एंड राइट है। उसके ऊपर आप ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करेंगे, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। यस, मीडिया में ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, ये हम डिनाई नहीं कर रहे, पर यहाँ पे अगर एक फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तरह जो इस बात को सामने लाए तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। अक्सर अनेक महिलाएं जिन पे डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूज होता है, उन पे वो लोग जो भी कपड़े पहनते हैं वो चुपचाप इसको सहन करके चले जाते हैं। अगर एक महिला सामने आके इस बात को कहती है तो हम क्यों इसको पब्लिसिटी कहते हैं, क्यों इनके खिलाफ हम लोग इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं? क्योंकि हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि किसी ने इस तरह से बोला है। हम बोलेंगे अरे इसमें इनका कुछ अपना है, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। चाहे मैं सलवार कमीज पहन के भी निकलूं तो लोग मुझे छेड़ेंगे, मुझको देखेंगे, बस में मेरे पर उंगलियां उठाएंगे। पर इफ अ वुमन लाइक दीपिका डजंट स्पीक अप, देन हु विल स्पीक अप? आई थिंक उसको हमें गौर से समझना चाहिए कि शी हैज स्पोकन अप एंड इन हर पोजीशन शी इज गोइंग टू डू समथिंग बिग फॉर अस। कि हम जो महिलाएं जो इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि हम अपने शरीर पे जो कपड़े पहनते हैं वो हमारा अधिकार है। इफ समवन लाइक दीपिका स्पीक्स अप, आई थिंक इट्स कुडोस टू हर। शी हैज मेड दिस कम अप सेवरल टाइम्स, और हम इस इशू पे इतना काम करते हैं कि अगर आप देखें जो हैरेसमेंट होती है औरतों पे, इट्स नॉट व्हाट शी वेयर्स। औरतें साड़ी में, पूरे लहंगों में, बुर्का में उन पे अब्यूज हुआ है, उन पे छेड़खानी हुई है। तो आप क्या कह रहे हो? ठीक है सोनाली। शिवानी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बॉलीवुड से भी आप जुड़ी हुई हैं और आप बहुत अरसे से बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं। अक्सर इस तरह की बातें आती, लेकिन हमने इस तरह की लैंग्वेज कभी नहीं देखी कि इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया गया हो। पहले अगर हम देखें, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, आमिर खान का आपने पीके का पोस्टर देखा होगा, किस तरह का न्यूड पोस्टर है, उस पे इतना आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर महिला इस तरह से कपड़े पहनती है तो उस पर इस्तेमाल होता है।
देखिए, महिला का इस्तेमाल होता है, अभिनेत्रियों को बोला जाता है बिस्किट बेचो, चाय बेचो, फ्लैट्स बेचो, गाड़ियां बेचो, आपको पैसे मिलेंगे। जब कोई महिला कहती है, जब कोई अभिनेत्री कहती है कि आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड किसी चैरिटी के लिए, लोग कहते हैं दीज पीपल आर वेरी कमर्शियल, दे डोंट वांट टू प्रमोट अ कॉज। हियर दीपिका स्टैंडिंग अप टू से लुक, आई बिलीव इन दिस कॉज, आई एम अ वुमन, आई बिलीव कि औरतों को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए और इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। नंबर 1 तो मैं कहती हूँ उन्हें दाद देनी चाहिए। नंबर 2, अगर एक अखबार होने के नाते आप ये खबर छापें कि किसी ने, एक्ट्रेस ने अपना नाक बदल दिया, अपने ब्रेस्ट को इन्हांस किया, तो मान गए वो खबर है। लेकिन यूं ही एक ऐसा नजरिया एक अखबार के माध्यम से हाईलाइट करना, ये तो वाकई शर्म की बात है। और इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये और भी शर्म की बात है। सबको कहना चाहिए हाँ हाँ ये तो आप गलत कह रहे हैं, ये तो गलत स्तर था, गलत तरीका था, हाँ हम सहमत हैं। ये शिवानी, चर्चा बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको बता दूं कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। शिवानी 1 मिनट, हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि हम सभी खबरें देखते हैं, हम सभी खबरें दिखाते हैं, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लेना ठीक है? देखिए, तमाम फिल्मों की स्टोरीज आती हैं, स्टोरीज छपती हैं, लेकिन क्या उस भाषा का इस्तेमाल करना सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं है? मैं मैं अखबार के ऊपर ये क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त मनीषा है। मनीषा शायद आपको क्लियर समझाएंगी। जी मनीषा। मैंने भी यही कहा, देखो नवजोत, जो विदेशों में या पश्चिम में हैं वो अखबार ही दूसरी तरह के हैं जो ये बातें करते हैं। दूसरी बात कि आप किन लड़कियों की बात कर रहे हैं, जो जैसे कि सतपाल जी, इस तरह की मेंटलिटी के बहुत सारे लोग हैं। कोई भी और मीडिया का काम ये नहीं है, मीडिया का काम जागरूक करना है, उसको बताना है। जैसे कि सोनाली कह रही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है वही, कि जब वो साड़ी पहने हैं, जब वो लहंगा पहने, आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, तब आपने नहीं कहा कुछ भी। लेकिन दूसरी बात ये भी है नवजोत, की हो सकता है कि ये किसी तरह का प्रोपेगेंडा हो। जैसे कि हमने देखा है कई बार जब फिल्में आती हैं तो उससे रिलेटेड कुछ चीजों को लेके पब्लिसिटी की जाती है और पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है। दूसरी बात ये कि कोई भी अखबार या कोई भी मीडिया हाउस ऐसी कोई बात औरत को लेकर नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी बता रहे थे कि आप उसकी अवमानना कर रहे हैं, आप उसकी मानहानि कर रहे हैं। जब आमिर खान के लिए हुआ तब किसी भी तरह के इस तरह के शब्द नहीं हुए, बदलना पड़ा, लेकिन उसकी मर्दानगी को लेकर या उसको लेकर बिल्कुल नहीं कहा गया। बल्कि कल एक सलमान खान का ट्वीट आया है कि आमिर खान ने ट्रांजिस्टर बेच दिया। अब सोचिए, ये हो सकता है बहुत अश्लील हो सकता है, लेकिन हम इसे वैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो पुरुष के लिए किया गया। पुरुष और औरतों को हम बिल्कुल इतना अलग अलग रखते हैं। अभी भी हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, हम बहुत सभ्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम ये चीजें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? और मुझे लगता है ये मीडिया का काम है, ये मीडिया समझाएगा कि छोटी सी बात ये है कि लड़की सड़क पर, छोटी लड़की 10 साल की लड़की सड़क पर पूरे बंद कपड़े पहन के जाती है तो भी उसे छेड़ा जाता है। आज की खबर देख लीजिए मनीषा, आज जब 2 पुलिस वाली महिलाएं ड्यूटी के बाद ड्यूटी खत्म करके जा रही थी तो लड़कों ने कैसे उन पर फप्तियां कसी, वो तो पुलिस की ड्रेस में थी। इसके बावजूद आप नहीं छोड़ते हैं और आप एक औरत को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सारी सिस्टम में सब जगह पुरुष हैं और उस मेंटेलिटी के साथ हैं। आप ये मान रहे हैं, आप हमें बताएंगे हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें कैसे चलना है, और नाच देखने आप जाते हैं, लाल बत्ती इलाके आपके लिए हैं, सब कुछ आपके लिए है, आपके ने बनाया है और आप उसे पाल पोस रहे हैं। खत्म करो ना, उसे आप खत्म करिए ना, आप खत्म करिए। खत्म करते हैं हमें तो हम खत्म करने की वकालत करते हैं तो आप कहते हो कि हमारी आप वो पोस्टर ही मत देखिए। आप अगर उस पोस्टर को खरीदेंगे नहीं, उस फिल्म को नहीं देखेंगे, आप बनाए तो सी बात है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप जब अपनी मार्केट के लिए, अपने बाजार के लिए उसे कर रहे हो तो बाजार में उपभोक्ता है, वो देखेगा ही। वो तो अब आप उपभोक्ता हो गए, अभी आप पुरुष थे, अब आप उपभोक्ता हो गए, ऐसे नहीं होता। आपको मना करना चाहिए ना कि हम प्रोडक्ट नहीं है। आप मुझे बताइए, बच्चों की पोर्नोग्राफी के इतने क्लिप्स बनते हैं, उनको कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद सरकार ने हाथ खड़े किए कि हम इन्हें बंद नहीं कर सकते। उनको बनाने वाला, उनका बिजनेस करने वाला, उनको देखने वाला सब पुरुष है, सब पुरुष है। 20% औरतें, ये सारे मुश्किल से 20% औरतें नहीं करती, मेल लोग ही है। आप मान लीजिए सुधारिए, वो तो चलाते यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से हम यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज ये जो वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन है,
between man and a woman, and it's always been there. इसी को तो और change अगर करना है हम कि ऐसी discrimination हम ये को change बातें करना नहीं है। करेंगे तो ये हम कभी हमेशा नहीं खत्म होगा। equality की बात करते हैं, क्यों equality नहीं? है कहाँ? शिवानी मुस्कुरा रही है, शिवानी का रिएक्शन जरूरी, लेकिन शिवानी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, पर आप सभी से हम चर्चा तो जारी रखेंगे। शिवानी आपका रिएक्शन लूंगी, बस एक बार बाकी अभिनेत्रियों की क्या राय इसको लेकर वो भी हम आपको दिखा देते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। It's great that it took an actor to stand up for the rest of us. It's something we've always talked about. The media should be responsible because we're also people, and be responsible about us as women, as people. I think more than a proud and a strong stand, I think what Deepika's done is absolutely right. When you're going to sensationalize or titleize something and just use another woman just because she's famous and use it against her, I don't think it's in good taste. Well, I'm not on Twitter, so I don't exactly know what has happened. So I don't know what to say. But if she feels offended about something, I'm very glad she voiced it. तो चलिए आज का मुद्दा जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा, बॉलीवुड में शालीन अभिनेत्री के रूप में पहचान बनाने वाली दीपिका पादुकोण अंग्रेजी अखबार के ट्विटर पोस्ट पर भड़क गई हैं। दीपिका ने उसका जवाब दिया, कहा हाँ मैं औरत हूं, कोई प्रॉब्लम। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उस अखबार ने दीपिका की एक तस्वीर छापी जिसमें दीपिका के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी हुई थी, जिस पर दीपिका ने जवाब दिया ट्वीट करके कि हाँ मैं औरत हूं, कोई प्रॉब्लम। और इसी पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं और शिवानी ब्रेक पर जाने से पहले मुस्कुरा रही थी क्योंकि चर्चा यहाँ पर चल रही थी मनीषा और सतपाल जी के बीच में। जी शिवानी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो हमें फोकस करना है, जो कह रहे हैं पब्लिसिटी के बारे में, आपके पास आती हूँ दीपिका की, सोनाली बस एक मिनट आपके पास आती हूँ। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा वॉइस उन्होंने पहना था, सफेद सा सुंदर था, उसमें उनका शरीर इस आकार में था जो कि कोई भी पहन के घूम फिर सकता है। वो कोई ऐसे नहीं था कि कोई ऑब्नॉक्शियसली वलप्चरसली ड्रेस थी, वो बड़े नॉर्मल सी सिंपल सी ड्रेसिंग में थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है कि जो भी इस तरह की बातचीत करे और खास तौर से एक इतनी बड़ी रेपुटेशन का न्यूज़पेपर, उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि औरतों की तरफ इस तरह की निगरानी ना हो। आज मैं गई थी एक मीटिंग के लिए और हम दूर जा रहे थे किसी साइट पे, मेरे साथ 3 आदमी थे, गाड़ी मेरी थी, मैं खुद चला रही थी। किसी ने ये नहीं कहा कि हम चलाएं, क्यों? क्योंकि उनकी सोच सही थी। अगर मेरी गाड़ी है, मेरा शहर है, मैं चलाऊंगी। सेम चीज जब हम साइट पे पहुंचे, उन्होंने कहा आप साड़ी में हैं, क्या आप चल फिर सकेंगे? अरे भाई, मेरे कपड़े जिस तरह से मैं संभालूं, मेरी मर्जी और मेरी सोच। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे इज्जत दी, इसी तरह से पूरी दुनिया को भी, हमारे देश के सभी लोगों को, औरतों को इज्जत देनी पड़ेगी। चाहे वो जैसे पहने कपड़े या जैसे चाहे घूमना फिरना, उनकी मर्जी, उनका काम, उनका जीवन, आपको क्या? बिल्कुल जी। नहीं, हमें ये है कि वो कहलवाना चाहती है, उसको अपने वो शो करके वो कहलवाना चाहती है कि लोग देखें और देख के उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ये है समाज को, ये सोसाइटी को इससे कंसर्न है। और जिस तरह का उन्होंने, जिस तरह से वो दिखाना चाहती है, उस पर लोग प्रतिक्रिया नहीं, पर जो टिप्पणी की जा रही है उसके फोटो पे, उसका प्रॉब्लम है। जो टिप्पणी कराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो कमेंट लिखा जा रहा है वो जैसे कोई जो आप अगर रास्ते पे चले कुछ भी पहन के आपके ऊपर जो टिप्पणी की जाती है, उसके खिलाफ ये है कि एक पत्रिका ने ऐसी टिप्पणी की है जो नहीं कर सकती है, चाहे वो कुछ भी पहने। वो तो कराना चाहते हैं, वो टिप्पणी नहीं होगी तो उनका तो पहनना ही वो बेकार हो जाएगा। रास्ते में चलूं और कोई कुछ कहेगा, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी। उनका सोई खिलाफ हो जाएगा। है तो क्या उनका सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल कराने के लिए तो जरूरी है, वो क्यों उसके क्लीवेज पे क्यों पब्लिसिटी मांगेगी? वो तो अभिनेत्री है, उसका जो अभी फिल्म रिलीज हुआ है उसके एक्टिंग पे क्यों नहीं बात हो रही है? मतलब अखबार को जिम्मेवारी से सोच समझ के सब कुछ छापना होगा। मुझे मेरा एक सवाल है, मैं बरनाली आपके पास आऊंगी। मनीषा, मेरा सवाल आपसे है, ये बताएं मनीषा, फिल्में तो बहुत सी बनती हैं और पहले भी इस तरह की तमाम फिल्में बनी और हम अरसे से देखते आए हैं, अभी क्यों इस तरह की टिप्पणी करने की आखिर अभी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत सी छपती हैं अखबारों में भी।
तस्वीरें छपती हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। और जैसे कि ये बात सच है कि तस्वीर इतनी भी वल्गर या इतनी भी खराब नहीं है। शिवानी ने बिल्कुल बताया, हमने खुद देखा, बहुत डिसेंट सी ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, सफेद रंग की, बहुत खूबसूरत लग रही हैं वो। मे बी कि दीपिका, पिछली कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई हीरोइन है पर हैं तो भीतर से स्त्री और भारतीय समाज में रहे हैं, हमें जब कि कोई भी अश्लील टाइप की टिप्पणी करता है तो वो बहुत बुरी लगती है। ऐसे सोच के देखिए नवजोत, जब हम रास्ते से आते हैं और हमें कोई एक बात बोल देता है, वो एक बात पूरा दिन हमारे दिमाग में रहती है। अब तो और मुझे लगता है कि भारतीय हो गई है अब तो। नहीं तो आप देख रहे हैं ना सनी लियोनी की फिल्म, फिर आपने शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो अपनी बेटी को इतने खूबसूरत से सफेद सूट में उसको प्रोजेक्ट करने में और उसको खुद को प्रेजेंट करने में, उसको आगे आने में आप नहीं बताएंगे सतपाल जी, आप पुरुष नहीं बताएगा कि हमें क्या पहनना है। पहले ये समझ लीजिए, तमाम महिलाओं को आप ये कहना चाहते हैं हम नकाब ओढ़ के रहें, आपके हिसाब से हम चलें? नहीं, आप अपने हिसाब से चलें, लेकिन उस पर टिप्पणी होती है तो फिर आपत्ति क्यों? नहीं, सतपाल जी कितनी डिसेंट ड्रेस उसने पहनी है, सलवार कमीज उसने व्हाइट कलर की बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई है। वो उसमें भी क्या है कि हम क्या पहने, कहाँ तक का गला हो उसका, सिर हम कहाँ ढके, ये हम आप नहीं बताएंगे। ये बात आप मैं तो ये कह रहा हूँ सनी लियोनी को, हमारे समाज ऐसे है, ये सामाजिक प्रॉब्लम है, ये इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे हम साड़ी भी पहन के निकले या सूट भी पहन के निकले, लोग फिर भी मतलब ताना मारेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट पास कर देंगे जो आपको सारा दिन तक पॉइंट वही बताओ जो पॉइंट है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये मानसिकता है तो चेंज करना हाँ, चाहते हैं। मानसिकता क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बोलते हैं, मानसिकता क्यों है? इसी पे बात होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि भारत आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भारत विविधताओं भरा देश है और यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं। उस गैप्स की वजह से एक भगवान के हाथ में रह रहा है, दुनिया ने देखी है। औरतों के शरीर देखते रहेंगे, उन्हें बताएंगे कि वो नकाब ओढ़ के रहें। आपके भीतर ये तो आपको काम करना चाहिए, ये काम तो महिला संगठनों को करना चाहिए कि भाई भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से ठीक तरीके से रहो। यही आपके भीतर और जिस तरह से ग्रोइंग कंट्री है उसी तरह से ग्रो करो। एकदम से जो ग्रो कर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हिंदुस्तानी ड्रेस पहनिए तो हम तो पहन रहे हैं, एकदम से तो ग्रोथ हो नहीं रहा है ना, वो धीरे धीरे तो चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे नहीं हो रहा ना, एक चेंजेस लाने ही नहीं देते। मैं कह रहा हूँ जो आदिवासी इलाका है, जो इस देश का ग्रामीण इलाका है, उस इलाके में ये जो कल्चर है, ये कल्चर नहीं चलता। उस इलाके में बहुत सुसंगत कल्चर चलता है। उसमें यदि आप इस तरह के कल्चर एकदम से पाश्चात्य संस्कृति वाली लाओगे तो वो लोग तो अवाक होकर देखेंगे। वो लोग तो एकदम से देखेंगे। आप देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, कितने करोड़ लोगों को भोजन नहीं मिलता है, भूखे पेट लोग रहते हैं। आप काली माता हम बनाते हैं, काली माता ऊपर कुछ नहीं पहने हैं, मुझे जवाब दीजिए हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? मुझे इस बात का जवाब। क्या संस्कृत की बात कर रहे हैं आप? हमने संस्कृत नहीं देखी क्या? अब ये पता नहीं कौन सी तरफ आप बहस को ले जाना चाहते हैं। मुझे बताइए, काली की हम पूजा करते हैं, बाजारवाद की बात, काली की हम पूजा करते हैं, बाजारवाद की बात हो रही है। काली की पूजा इसलिए करते हैं कि हम काली और सफेद की बात नहीं हो रही है, काली और सफेद की बात नहीं है, सफेद नहीं, माता काली की बात। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आप मुझे ये बताइए, हम उनकी पूजा करते हैं और आज तक आपने कभी उनको ढक के नहीं बनाया ना? हम श्रद्धा से देखते हैं ना। अजंता एलोरा वाले नहीं बना रखा, वो सारा सिस्टम उन्हीं का करा रहा है, वो शुरू से चला रहा है। वो मंदिर है, मैं कह रहा हूँ उसको अब आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, आप उन्हीं के तो अवतार हो। मंदिर है, वो कोक शास्त्र की दुकान नहीं है। अजंता एलोरा और कोक शास्त्र वालों के पैरोकार है आप लोग। हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब सनी लियोन उनकी आइकॉन हो गई है, आपके आदर्श हो गई है सनी लियोन। और फिर हमसे ये कहोगे कि जो पुरुषवादी समाज है, ये पुरुषवादी समाज ये महिलाओं के खिलाफ है, ये उनको गलत तरीके से देखता है। फिल्म को हिट क्यों किया मुझे बताइए? आप उनको लेके क्यों आए? आप उसे देखने आप क्यों उनको आइकॉन बना रहे हो? नहीं, वो फ्लॉप हो जाती है, अगली कोई फिल्म ही नहीं मिलती उसे। आप करे जाओगे, हम आंख बंद कर लें? ये कहाँ का तर्क हुआ? पुरुष हैं जो डाउनलोड करते हैं। ऐसा न करो, ऐसे जाती हो जाएगी, ऐसा न करो। जाती नहीं है। ठीक है, एक मिनट, शिवानी का, मनीषा, शिवानी कुछ कहना चाह रही। जी शिवानी। मैं पूछना चाहती हूँ एक सवाल की, जो ये पूरा जो संस्कृति हमारी जो कल्चर को संभालने जो पुरानी सोनाली एक ही करके, क्योंकि आप दोनों की आवाज कैच कर रही हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं कि अगर जो कमेंट्स होंगे, और बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि जो लिखा है वो कानून है, मतलब वो असलियत है, मतलब वो सच्चाई है, तो फिर जिम्मेवारी से देखना पड़ेगा कि लोग की सोच को किस तरह से
इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ऐसे ही गैर जिम्मेदारी तरीके से लिखना बिल्कुल गलत है। अगर किसी टैबलॉइड में, किसी फिल्मी मैगजीन में इस तरह की टाइटल होती तो फिर भी कोई कहते चलो ये इनका काम ऐसा है। मैं एक तरह से कह रही हूँ, एक है मानसिकता औरतों के प्रति, उसके लिए बहुत जरूरी है कि औरत की इज्जत करना, और दूसरा है पत्रिका मतलब अखबारों को, मैगजीन्स को जिम्मेवारी दिखाना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सोनाली। नवजोत, हाँ मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो पूरी जो संस्कृति कल्चर को जो कह रहे यशपाल जी, पूरा जो भार है इसको संभालना जैसे औरतों पे ही पड़ा हुआ है, और जो ये न्यूज़पेपर जो कमेंट लिख रहा है इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मुझे बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है, और जो अभी बोला है हम लोग उनको देवी करते हैं, बोलते हैं एक तरफ देवी है उसी तरह उनको रहना, जैसे औरतों पे ही पूरा निर्भर है, न्यूज़पेपर पे कोई ब्लेम नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसा रवैया है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर दीपिका ने कुछ कहा उसके हम पीछे पड़ गए, पर जो न्यूज़पेपर ने करा है उसका क्या? नहीं, हम वही बात कर रहे हैं सोनाली, हम वही बात कर रहे हैं। हम दीपिका के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। हमारी भी आपत्ति उसी चीज को लेकर है कि आप जो भी शब्द लिख रहे हैं, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा की बात है ना, जो अभी यशपाल जी कह रहे हैं और दूसरे मतलब जो कह रहे हैं, जैसे द होल कल्चरल जो एंटरप्राइज है उसको औरतों को ही संभाल के रखना है, उसमें और किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ जैसे पब्लिसिटी के लिए कर रही है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमें ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको यदि कॉमोडिटी बनाएगा कोई, यदि आपको बाजारवाद का शिकार बनाएगा कोई, यदि आपकी मर्यादा भंग होगी तो सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तभी आएंगे ना, आप खुद खड़े नहीं होंगे। और अभी हमारी बहन भी कह रही थी कि हम तो करेंगे ऐसे, आप मत देखो, आप एक औरत सेफली सड़क पे नहीं चल सकती है, वो कौन सी मर्यादा की आप बात कर रहे हैं? अभी हमने एक रिसर्च खत्म किया है जहां 90% औरतें कहती है कि हम सड़कों पे नहीं चल सकते हैं, हम अनसेफ हैं। 70% औरतें कहती है पिछले एक साल में 2 से 5 बार हमारे साथ छेड़खानी हुई है। आप कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं? इसलिए तो महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। अभी हमारे यहाँ हुआ गाजियाबाद में, कौन सी महिला? आप भी तो पुलिस की कांस्टेबल ने पीट दिया, वो मंचली ठीक कर दिया, उनका इलाज कर दिया। सशक्तिकरण की आप बनाइए सेफ हमारी सोसाइटी, महिला के लिए उंगली उठाने के खिलाफ आप बनाइए सेफ हमारी सोसाइटी। वो तो आप नहीं करोगे। आपको आना पड़ेगा ना, आप आगे नहीं आओगे। आप सनी लियोन को और इनको ले आओगे, आप उल्टे सीधे कपड़े पहन लोगे, आप आगे प्रदर्शन करोगे, आप जो पता नहीं किस तरह की बात करोगे, फिर हमसे बोलोगे कि आप लोग और करते हैं। आपको ऐसी महिलाओं को रोकना पड़ेगा, जो अत्याचार हो रहा है, जो जिम्मेदार महिलाएं हैं उनको रोकना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा। पुरुषों को ऐसे ही सिखाएंगे कि वो नहीं जिम्मेदार सभी उनका तो इलाज हो रहा है, वो तो सड़क पर पिट रहे हैं, वो भी जिम्मेदार है ना। हाँ तो पिट रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उनको कोई सभ्य समाज अच्छा नहीं बता रहा, बलात्कार की कोई पैरोकारी नहीं करता, उसका मुकाबला किया जाता, पीटा जाता। पक्षपात करते हैं, आप औरतों को बताते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको बहन जी, मैं बता रहा हूँ, हमें राजनीतिक सामाजिक आंदोलन में जेल जाने का मौका मिला। जेल में सबसे ज्यादा बलात्कारी की पिटाई होती है। चोर को कोई कुछ नहीं कहता, 302 के 307 के मुलजिम को कोई कुछ नहीं कहता। जेल में बलात्कार जैसे दिखता है, उसका नीचे गेट से लेकर अंदर तक पिटाई होती है। अपने नियमों से बलात्कारों को रोकिए, छेड़छाड़ को रोकिए। लेकिन महिलाओं को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो ऐसा ना करें कि कोई ऐसे ही होगा। जब दीपिका ने महिलाएं कम से कम ऐसा ना करें कि कोई उनकी तरफ जो आप उकसाने का काम करती हो, उसे उकसाने का काम, जो महिलाएं उकसाने का काम करती है उनको रोकने का काम। शिवानी कुछ कहना चाह रही? जी शिवानी। जी सतपाल जी, आपने कहा कि आप लोग उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। आप लोग नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने देखा वो सफेद सलवार कमीज को जो दीपिका पादुकोण ने पहनी थी, क्या वो उल्टी सीधी थी? हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बताएं क्या वो उल्टी सीधी पोशाक थी? यदि आपकी बेटी वो सलवार कमीज पहने जिसका गला यहाँ तक है, क्या आप उसे कहोगे बेटी जाके कपड़े बदलो? बहन जी प्रमाण की जरूरत नहीं है, बैकड्रॉप देख लो, आप पता चल जाएगा क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ। नहीं, हम तो उसी ड्रेस यानी कि आपको लगता है पूरी बाजू का यहाँ तक के गले का सलवार कुर्ता सूट अश्लील है? अब पता नहीं कैसे उन्होंने तो बाजारवाद को अपने आप को जो बढ़ावा। तालिबान है जो कहता है कि हमें नकाब ओढ़ के रहना चाहिए। हमें आपके सामने दिख रहा है, क्लिपिंग्स में दिखा हुआ है। एग्जैक्टली, ये आप नहीं बताएंगे कि औरतों को क्या पहनना है। मैं ये हम काय को बता रहे हैं, लेकिन जब आप प्रतिक्रिया कराना चाहती हो उस पर, कोई भी एक्ट्रेस है या कोई
जो महिला बाजार आपको क्या लगता है एक्ट्रेस घूंघट करके एक्टिंग करेगी आके? नहीं, काहे को करेगी, लेकिन वो जो एक्सपोज करना चाहती है उस पर प्रतिक्रिया आती है, तो फिर आपत्ति क्यों है? प्रतिक्रिया नहीं है ये, प्रतिक्रिया आप कराना चाहती है। आप गाली मैं कह रहा हूँ वो उनकी यदि प्रतिक्रिया उस पर नहीं होगी, उनको नींद नहीं आने की, क्या बात कर रहे हैं? शिवानी सुनिए सतपाल जी, शिवानी आपसे कुछ कहना चाह रही जी। सतपाल जी, आप तो प्रतीक बन गए हैं कि तलवार म्यान से निकाल दी है, अब उस तलवार को घुमाना पड़ेगा, बेवजह या वजह बस करते रहेंगे। आप सोचिए कि अगर कोई वजह ही नहीं है तो फिर इतनी जोर जोर से औरतों की पोशाक पे, औरतों के तौर तरीके से कमेंट करना क्या सही है? जरा आप ही देखिए, आपके घर में भी माँ बेटी बहन है, आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आप चाहेंगे कि जब वो बाहर निकले लोग किस तरह से प्रतिक्रिया करें? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, लो कट पहनना या शरीर का प्रदर्शन करना क्या वो अच्छी बात है? आप उसका समर्थन करते हैं? आप उसका समर्थन करते हैं? वो लोग का चलो ऐसा छोड़ दीजिए, आप और बता दीजिए, जो पोशाक की बात आप कर रही हैं, क्या उन प्रदर्शन करना अच्छी बात है? आप बता दीजिए। यदि अच्छा मान लीजिए लो कट था, ठीक है, मान लीजिए यदि लो कट भी था, हालांकि जो मैंने क्लिपिंग्स में देखा है वो लो कट बिल्कुल नहीं था, यदि लो कट भी था फिर भी क्या एक जिम्मेदार अखबार इस तरह की हेडलाइन दे सकता है? आप बता दीजिए। क्लीवेज को देखिए, बात ये कर रहे हैं कि क्या वो लिखते हैं, आंख को देखिए, नाक को देखिए, हाथ को चाहिए। देखिए, कोनी को देखिए, तो क्लीवेज को देखिए कैसे जस्टिफाई हो सकता है? कल को जब कोई हाई लेवल टॉक्स हो हमारी सरकार और दूसरी सरकार के बीच, और जो भी थोड़ी बहुत अनबन हो या थोड़ी बहुत डिस्कशन हो, उसी को लेके वो हेडलाइन बना दें, उसे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं कहा जाता। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म मतलब पूरा चित्र लोगों के सामने डालो और उन्हें इतनी तो जगह दो कि उनकी इतनी इंटेलिजेंस है कि वो खुद डिसाइड कर लें क्या सही क्या गलत। देखिए, जिस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं उस पे आपको मानना पड़ेगा कि फिल्म की जितनी ज्यादातर दर्शक को बेबी फूड लेके यूं तो नहीं खिला सकते और एक्सपोज होकर पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं। को इज्जत ज्यादातर का 99% को इज्जत देने की वो खुद पढ़ के देखेंगे का ये मोटो होता। ये बात सिर्फ फिल्म एक्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तमाम औरतों की बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी की बात हमेशा समाज में, भारतीय समाज में मैं आपको बता दूं, ये होता है कि औरतों को क्या पढ़ना चाहिए। जब रेप की बात होती है, करती है, जब एक छोटी बच्ची की रेप होती है, वो क्या क्लीवेज दिखाती है क्या? जब एक 3 साल के बच्चे का जब रेप होता है, ना करो उसको, घालमेल ना करो, गलत बात गलत है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि अखबार जो भी छाप रहे हैं, फिल्म समाज को संदेश देने का काम करती है, छापना चाहिए। फिल्म समाज को संदेश देने का काम करती है। फिल्म एक्ट्रेसेस लोग क्या ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते? वो एक औरत नहीं होते हैं तो एक्सपोज तो ना करें, उनका आगे बढ़ने का उनका जो तरीका है वो एक्सपोज होकर आगे बढ़ने का तरीका। और जब उन्होंने वॉइस किया उनका ओपिनियन, जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो टैलेंट है, बहुत सारी, फिर भी आप लोग रिडिक्यूल कर रहे हो। बहुत सारी वो जमाना बदल गया जो टैलेंट के दम पे पहले इसीलिए बुरा माना जाता था फिल्मों में काम करना, लेकिन आज ग्लैमरस लाइन में जाना हर बच्चा जाना चाहता है। मैं 1 मिनट सोनाली आपके पास आ रही हूँ। शिवानी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि वो दर्शकों पे छोड़ दीजिए, आपने अगर वो खबर दिखाई। मिनीशा, मैं प्लीज इस बात को बोलना चाहूंगी। जी चलिए बोलिए, मैं फिर बाद में रिएक्शन लेती हूँ मिनीशा से। जी मैं ये बोलना चाहूंगी, जो अभी बात उठी है कि जो अगर औरत आगे बढ़ती है तो किस तरह वो आगे बढ़ती है, उस पे एक अजीब नजरिए से देखा जाता है। अगर एक आदमी जैसे प्रमोशन होती है उसकी, तो हम कहेंगे अरे इसको ये तो मिलना ही था, ही डिजर्व्स इट। पर अगर औरत आगे बढ़ती है तो कहेंगे इसने जरूर कुछ किया होगा। और यही नजरिया आज इस कन्वर्सेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे दीपिका आगे बढ़ी है, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वो बात कहीं हमारी बात नहीं आ रही है। उसने कैसे कपड़े पहने इसके लिए उसको पब्लिसिटी मिल रही है, यही उसका इंटेंशन है। ये एक बहुत अजीब नजरिया है और उनकी पब्लिसिटी के लिए कोई जरूरत नहीं है। शी इज ऑलरेडी ऑन द टॉप लाइन ऑफ एक्ट्रेसेस, उनको पब्लिसिटी, ये चीप हरकतें करके उनको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है। मनीषा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिवानी ने वैलिड पॉइंट उठाया कि दर्शकों पे छोड़ दीजिए। देखिए, सदियों से फिल्में बनती आई और सदियों से इस तरह के सीन भी फिल्माते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं हुआ, जो कि इस बार देखने को मिला है। और वो भी एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस कह रहा है, वो मीडिया हाउस जो कि इनका फोटो सेशन कराता है और बड़ी बड़ी फोटोज छापता है, वो मीडिया हाउस जो कि बहुत महंगी फोटोज खरीदता है हीरो हीरोइनों की, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव फोटो देना चाहता है, वो कह रहा है। और वो अपने आप को बहुत स्मार्ट भी समझता है। वो बहुत ही, आप उसके वेबसाइट पे चले जाइए, उसकी मैगजीन्स देख लीजिए, सब मुझे लगता है कि भारत में बहुत चेंज लाए हैं।
और उसके बावजूद अगर उन्होंने ये लिखा तो मानी सी बात है कि उनके कहीं ना कहीं मन में वो चीज रही है कि आप औरतों को दूसरे नजर से देखते हैं और पुरुषों को दूसरे नजर से देखते हैं। हैरान करता है मनीषा कि हम तो आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, आप खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये मानी सी बात है कि वो खुद टॉप हीरोइन है और उसने एक बड़ी बात कही, उसने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया, जबकि हम लोग देखते आए हैं चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी हो कि औरतों को लेकर आप कुछ भी टिप्पणी करते हैं, 2 शब्द में इतनी खराब बात आप लिख देते हैं, किसी के किसी से रिलेशन जोड़ना, उसका ब्रेकअप कराना, ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। आप भूल जाते हैं कि वो सच में किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, कुछ भी है, आपको जो मर्जी वो आप लिखते हैं क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ये गलत है क्योंकि आप पुरुषों को छोड़ देते हैं। आप पुरुष अगर 2 शादियां भी कर ले तो आप कभी नहीं लिखते हैं कि उसे जेल जाना चाहिए, जबकि भारतीय कानून में वो जेल जाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद उसे छोड़ा जाता है। पर औरतों को लेके वो उसके साथ घूम रही है, उसके साथ लिंकअप है, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेकअप है, तो आप कौन होते हैं ये सब डिसाइड करने वाले? ठीक है, 30 सेकेंड्स, वन लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट शिवानी। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये जो सोच है कि हम जो कुछ करें, हमें इम्यूनिटी है, हम एक डब्बे के अंदर हैं और दूसरों को हम सब कुछ तीर मार सकते हैं, पत्थर लगा सकते हैं, जो भी कुछ भी कहें किसी के बारे में, जरा सोचिए कि आपको भी वही तीर, वही चोट लग सकते हैं। उस नजरिए से देखिए, फिर जो आपकी डिसीजन होगी या जजमेंट होगी सटीक होगी, सही होगी। ठीक है, जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुद्दा में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, खबरें जारी रहेंगी।